स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक क्लासेस में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में मैं आपको पिछले क्लास में प्लस आई प्लस एम माइनस एम इफेक्ट को बताया है ना। शायद आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको याद होगा। पिछले क्लास में मैंने प्लस आई है ना, प्लस एम और माइनस एम के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी दिखाया था कि किस तरह से हम लोग प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस एम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और इस पे बेस्ड कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग बिना लेट किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थोपारा और मेटा सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप सभी को बहुत प्रॉब्लम था, जिसका बेसिक था ये, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग ये नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जा करके सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपका नहीं समझा हुआ है तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और अगर ये समझा हुआ है तो आइए, आज का सेशन, आज का क्लास बिल्कुल स्मूथली समझ में आएगा, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइएगा कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, जो भी हो, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग सेशन पे आते हैं। देखिए, एक बात तो है क्लियर कि आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख ही गए होंगे, प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस एम। एक छोटा सी सा ट्रिक है या छोटी सी बात है, जो भी आप लोग समझिए। देखिए, एक बात मैंने शायद पिछले क्लास में बताई हो या नहीं बताई हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। कहीं भी, ठीक है ना, कहीं भी कोई भी इफेक्ट में आपको अगर प्लस एम, ठीक है, प्लस एम और प्लस आई दिखे, ठीक है, तो प्रायोरिटी हमेशा एम को देना है, ठीक है। या अगर माइनस आई और माइनस एम दिखे, ठीक है, क्या दिखे, माइनस एम दिखे, तो माइनस एम को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। इवन अगर कोई ग्रुप आपको आई इफेक्ट से लग रहा है कि ये माइनस आई है, लेकिन एम इफेक्ट से लग रहा है कि नहीं ये प्लस एम है, ठीक है, तो प्रायोरिटी एम ग्रुप एम को देना है। मतलब ऑलवेज प्रायोरिटी मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ऑलवेज प्रायोरिटी ये नोट करके मैं लिखा दे रहा हूं, ऑलवेज प्रायोरिटी मेसोमेरिक, या इसी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। या मेसोमेरिक सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्स्टिट्यूशन, अदर कोई भी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए बिना देर के हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जो भी हो, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए, जो भी हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। मान लिया कि ये आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से बोर्ड पे आप लोग देखेंगे, पूरे कंसंट्रेट होकर के तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेंजीन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसके इस वाले ग्रुप को, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या कहते हैं, इप्सो, ठीक है, जहां कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ कोई ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा,
यहाँ क्या लगा हुआ है, कोई ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है इसको इप्सो सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, इसे हम लोग ऑर्थो कहते हैं, शायद आप लोगों को पता भी हो, इसे मेटा और इसे पारा। सेम, यहाँ भी ऑर्थो, यहाँ मेटा और ये पारा, इसको हम लोग इप्सो कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्सो। इप्सो, इस पॉइंट को हम लोग इप्सो कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इप्सो पॉइंट पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, क्या कह रहे हैं हम, कि इप्सो पॉइंट पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ध्यान से सुनते हुए चलिएगा मेरी बातों को। ये सब्स्टिट्यूएंट आखिर कौन है? कौन है? कौन है कहने का मतलब क्या है? ये प्लस आई है, माइनस आई है, ठीक है, प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एम है, ठीक है, या माइनस एम है, जो भी हो, ठीक है। कौन है ये आखिर? ठीक है, और जो भी है तो उसका नेचर क्या है? ध्यान से समझिए, उसका नेचर क्या है? होता है ना, इसको समझ लीजिए कि यहाँ एक आदमी है, ठीक है ना, ये कौन है और इसका नेचर क्या है, इसी पे टोटल टोटल बात, इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, एक्टिवेटिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा, ऑर्थो पारा होगा या मेटा सब्स्टिट्यूएंट होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये कौन है, और दूसरी बात कौन क्या समझना होगा, कि जो भी हो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। और नेचर के बाद हम लोग समझेंगे सारी बातों को, ठीक है। तो बस सिंपल सी इसी बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के मीडियम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हुए हम लोग समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास फिनॉल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा? फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसमें बताने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में इसको कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा बनने वाला है ये। हमारे पास फिनॉल दिया हुआ है, देखिए आप लोग जितने कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, जितने अच्छे से वीडियो को देखेंगे, वो उतना आपको फायदा करेगा। मैं अपने वीडियो में कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी कीजिए, शेयर तो कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मेरा मोटो एक ही है कि जो भी पुअर स्टूडेंट हो, है ना, जो बहुत सारे बैक बेंचर्स होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रियली में क्लासरूम में नहीं पूछ पाते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं। काफ़ी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं जो बहुत स्लो धीरे समझते हैं। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा, बिहार बोर्ड को खराब नहीं कह रहा मैं, ठीक है, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता और उन्हें हेजिटेशन भी होता है पूछने में, ठीक है, बहुत घबराहट होता है पूछने में, वो पूछ भी नहीं पाते हैं। और वैसे बच्चे जहाँ भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उन्हें काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, जो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं काफ़ी फ्रेंडली होकर के, काफ़ी आपके मतलब यूँ कह लीजिए अपने घर के लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी प्यारे तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है आपका फिनॉल। आज मेरा स्टाइलस पता नहीं क्यों उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये बना हुआ है फिनॉल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये फिनॉल है, ये एग्जाम्पल है। अब ध्यान से समझिए, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम लोग चलेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इप्सो पोजीशन। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इप्सो
तो इसे हम लोग क्या कह रहे थे? इप्सो पोजीशन कह रहे थे, इप्सो। अब ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को हम लोग इप्सो कह रहे हैं, ठीक है ना, ये। और ये जो लगा हुआ है OH, इसको हम लोग सफिशिएंट कह रहे हैं। ये ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके कारण, क्या अभी मैंने बताया था, इस सब्स्टिट्यूशन के कारण पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि ये कौन है, ये कौन और इसका नेचर कैसा है ना, इसका नेचर कैसा है, ये हम लोग समझेंगे। तब हम लोग डिसाइड करेंगे आगे की सारी बातों को। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, कौन है, कैसा है, क्या नेचर है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं रेजोनेंस की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। देखिए, आप लोग रेजोनेंस पढ़े होंगे। अगर रेजोनेंस नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रेजोनेंस बता दूंगा आपको, ठीक है। ये फिर से मैं एक बना दे रहा हूँ अलग, ये ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में क्या होगा कि यहाँ दो लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड की ओर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड था, आई एम सॉरी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एक बॉन्ड थोड़ा गड़बड़ बन चुका है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझिए, ये डबल बॉन्ड एटम की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, पहले मैं शिफ्ट कर देता हूं। ये देखिए, ये बॉन्ड टू एटम, समझिए इस बात को। बॉन्ड टू एटम कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है ना, ये कार्बन है, 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 ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये बॉन्ड टूटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, और ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। कहाँ गया? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इलेक्ट्रॉन टोटल डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरा कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा, आप लोग खुद कॉपी में अगर बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये जो कार्बन था, यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हम लोग लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को दिखा देते हैं, है ना। ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ गया। किस पे आया, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये यहाँ जो कार्बन है इस पे आया है, ठीक है, ये कार्बन पे आया है। बॉन्ड तो टूट गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था और यहाँ भी पहले से डबल बॉन्ड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज आया है, ठीक है, ये क्या आया है, माइनस चार्ज आ गया है, ये माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। अब ये कैसे शिफ्ट करेगा, एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। बार बार इस बात को याद रखिएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एटम टू बॉन्ड, ठीक है, और बॉन्ड टू एटम, ठीक है।
पहले मैंने क्या किया था, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। इसी तरह अब यहां करेंगे हम लोग, ये एटम, एटम टू बॉन्ड, ठीक है, और बॉन्ड टू एटम, शिफ्ट हो गया, ठीक है। काफी कम स्पेस है तो मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारा। तो हम लोगों ने देखा कि OH सब्स्टिट्यूएंट आने के कारण, है ना, ये OH जो सब्स्टिट्यूशन है, ये OH सब्स्टिट्यूशन आने के कारण यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो OH सब्स्टिट्यूशन आने के कारण देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग सिंपली रेजोनेंस को समझेंगे, ठीक है। यहाँ क्या था, दो लोन पेयर था, तो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह बॉन्ड पेयर टू एटम, ठीक है, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम, ध्यान से समझिएगा, एटम टू बॉन्ड, है ना, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, ये शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो एक बार में दो शिफ्टिंग होता है, आप लोग रेजोनेंस पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड टू एटम और एटम टू बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है ना। यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान से यहाँ समझिए, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कार्बन के पास। तो जो लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, रिसीव करेगा, उसके पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद ठीक इसी तरह जब यहाँ माइनस चार्ज हुआ, तो फिर ये कैसे हम लोग इसको डीलोकलाइज करेंगे, तो एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, ध्यान से समझिए, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। उसका थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, कि ये वाला है कार्बन, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन जो यहाँ है कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है। तो जो लेगा उस पर माइनस चार्ज, फिर से माइनस चार्ज आ गया, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज करा रहे हैं ये एटम, मतलब ये कार्बन वाले एटम से बॉन्ड की तरफ, एटम टू बॉन्ड क्या हो रहा है यहाँ, एटम टू बॉन्ड, ठीक है, एटम टू बॉन्ड। तो एटम से बॉन्ड की तरफ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ बॉन्ड टू एटम, ठीक है। तो फिर से ये वाले कार्बन के पास क्या हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज। अब फिर से वापस क्या हो रहा है रेजोनेंस में, कि ये एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ एटम टू बॉन्ड करेंगे तो डबल बॉन्ड बन गया, है ना, एटम टू बॉन्ड किए तो डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये एक और ये एक दो, ठीक है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। देखिए, आप लोग सिंपली समझिए, ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है, तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता है इन दोनों के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, या तो बी इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा या ए इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो अगर बी लेके चला गया तो बी पे माइनस, है ना। तो ये हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड बन गया। अच्छा, यहाँ बॉन्ड टू एटम गया, बॉन्ड टू एटम, यहाँ क्या जा रहा है, बॉन्ड टू एटम। तो बॉन्ड टू एटम जब डीलोकलाइज हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज था, इसके पास क्या था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज हो गया, तो वापस से लोन पेयर आ गया, है ना। लोन पेयर मतलब समझिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों चला गया, ठीक है। तो दोनों, दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा लोन पेयर के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। तो इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हम लोगों ने क्या सीखा, ध्यान से समझिए, इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव,
ठीक है। अगर इसका हम लोग ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, ये देखिए। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ कहाँ कहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा नेगेटिव लिखें, डेल्टा नेगेटिव यहाँ आया, डेल्टा नेगेटिव यहाँ आया, डेल्टा नेगेटिव यहाँ आया, ठीक है। क्या इसके अलावा और कहीं आया, कहीं नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि OH, OH क्या किया, OH जो है, ये OH ग्रुप क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। अब आप कहेंगे कि किस तरह बढ़ाया, तो अरे मेरे भाई, जहां भी माइनस चार्ज आता है वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अरे सिंपल सी बात है यार, जहां माइनस हो या लोन पेयर हो वहां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रिच है ना। जहां प्लस है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, प्लस मतलब क्या, जो देखिए क्या बता रहे हैं, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा, बॉन्ड टूट रहा, अगर बी इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा तो बी ले रहा है, तो जिसके पास आया इलेक्ट्रॉन वो रिच हुआ ना, और जो दिया उसी के पास प्लस चार्ज ना, तो ये क्या हो गया, गरीब हो गया, ये गरीब हो गया, और ये रिच हो गया, है ना, ये रिच हो गया। तो यहाँ पे इन तीनों पोजीशन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहला सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं इसका नेचर, नेचर ही हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो नेचर, नेचर कैसा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। किस तरह, इलेक्ट्रॉन दे करके, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला है ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है माय डियर, ये भी तो समझना है ना, कहाँ कर रहा है, तो दो जगह कर रहा है। कहाँ कहाँ कर रहा है, ये इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पारा, देन मेटा, ऑर्थो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये ऑर्थो और पारा ग्रुप पे, ठीक है ना, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, किसको, ऑर्थो और पारा पोजीशन को, ऑर्थो और पारा पोजीशन को। तो पहला बात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया। अब ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, तभी ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए था, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच हो, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अपना जगह मिल गया ना, अपना स्पेस मिल गया, ठीक है। या तो यहाँ अटैक कर दे, या तो यहाँ अटैक कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो फिनॉल ग्रुप है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिवेटिंग है, क्या है, एक्टिवेटिंग है। इसके लगने से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, या कोई भी जाकर के एक्टिवेट कर ले, ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट कर दिया पूरे ग्रुप को, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए, अब अगर कहे कि बताओ OH का क्या रोल, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, OH का क्या रोल, अगर OH सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है
तो इसका क्या रोल, तो हम लोग कहेंगे भैया ये एक्टिवेटिंग है, कहेंगे ना, क्यों, क्योंकि एक्टिवेट कर दिया। और क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, देने वाला है, ठीक है। तो देने वाला को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन दिया तो डेंसिटी बढ़ाया, डेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा है, तो ऑर्थो पारा, ऑर्थो एंड पारा। तो ध्यान से समझिए, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा वहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब है कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन को, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्या, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर हो गया। तो अब कहिएगा कि सर ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि OH जो है ये इस टाइप का है। तो क्या हम लोग सारे ग्रुप को, मतलब सारे सब्स्टेंट को क्या इसी तरह हम लोग एक एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या। जैसे अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल दें, हम लोग अगर सेकंड एग्जांपल में लिखे NH2, ठीक है, तो NH2 को फिर आप रेजोनेंस कराइएगा, है ना, तभी ये पॉसिबल है ना। रेजोनेंस कराएंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं दे रहा है, सब कुछ चेक करना होगा। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होते हैं कि आप इतना सारा काम कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक, जैसा कि इस चैनल का नाम ही मैंने रखा है ट्रिक वाला, तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है, हमेशा काम आएगा। एकदम अपना प्यारा सा हंसता हुआ फेस बना लीजिए कि आज के बाद आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो -m हो, पहले एम लिखा, क्यों, क्योंकि एम को प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। अगर +i है और -m है, दोनों दिख रहा है, तो -m उसको कंसिडर करना है, +i नहीं कंसिडर करना है। हमें हमेशा हर हाल में m को प्रायोरिटी देना है, मेसोमेरिक सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देना है, या रेजोनेंस सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देना है। अगर +-m है, ठीक है, आई एम सॉरी, एक मिनट बाबू, सॉरी, +m है, ठीक है, क्या है, +m है। तो प्रायोरिटी किसको देने की बात कर रहे थे हम, आई और एम में हमेशा एम को प्रायोरिटी देना। अगर -i है और +m है कहीं, तो +m को हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं वो m है, ठीक है। तो अगर +m है, ध्यान से समझिए, अगर +m वाला ग्रुप है तो वो क्या होगा, अगर +m वाला ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ, इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड बाबू, थोड़ा स्टाइलिश, हाँ, तो +m है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से समझते चलिए, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता, अभी हम लोगों ने देखा। तो कहाँ बढ़ेगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूशन पे। तो पहली बात कि +m हो या +i हो, आई एम सॉरी, यहाँ +i भी लिख देते हैं, ठीक है, +m हो +i हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एक्टिवेट करेगा, तो इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे हम लोग, ठीक है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, क्या होगा, ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो यही ट्रिक है कि हमें सिंपली सबसे पहले देख लेना है कि क्या ये +i या +m है,
ठीक है। अगर प्लस आई या प्लस एम है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि ये ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन देगा, कोई इतना मकचमारी करने का टेंशन नहीं। ठीक है। और आप लोग को मैंने प्लस आई और प्लस एम चेक करने का भी ट्रिक दे दिया है। ठीक है, चेक करने का भी ट्रिक दे दिया है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा काम करेगा। ठीक है। चलिए, अब ट्रिक को चेक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। आप लोगों के दिमाग में डाउट जरूर आएगा कि कहीं ये गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए, डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था मेरा क्या, NH2। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे, प्लस आई प्लस एम माइनस एम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एम चेक कर, या आई ही चेक कर लो। आई चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई चेक करने के लिए कार्बन से अटैच करते हैं NH2। ये अटैच जो एटम है, ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस आई हो गया। अब देखिए, सबसे पहले यही कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, माइनस आई हो गया। लेकिन अगर इसका हम लोग एम चेक करें, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करें, तो मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करने के लिए क्या होता है कि कार्बन से इसको हम लोग अटैच किए हैं। ठीक है, NH2 है ना, एक लोन पेयर है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या कहता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, अगर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो कार्बन से अटैच फर्स्ट एटम के पास, अगर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या होगा, प्लस एम होगा। क्या होगा, प्लस एम होगा। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि एम और आई में अगर आपको चूज करना रहे तो प्रायोरिटी हमेशा एम को देना है, प्रायोरिटी हमेशा एम को देना है। इसलिए हम इसको कैसा कंसिडर कर लेंगे, प्लस एम। क्या कंसिडर कर लेंगे, प्लस एम। तो अब प्लस एम का जैसे ही कंसिडर किए तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, प्लस देने वाला, प्लस मतलब देने वाला, है ना। अब यहाँ समझ लीजिए, प्लस देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग मतलब कहाँ एक्टिवेटिंग, ऑर्थो एंड पारा, है ना, ऑर्थो एंड पारा। क्लियर है, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, 100% क्लियर है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल के पास हम लोग आ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा NHR। ठीक है, अच्छा, NH2 या NHR एक ही जैसा है, इसको बताने का जरूरत नहीं है। NHR का मतलब क्या हो गया ना, कि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, और ये R मतलब CH3 लगा हुआ है। ठीक है, सेम सेम बातें हो गई ये। तो 3 नहीं, हम लोग 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है NHCO CH3, ये भी सेम टाइप का हो गया। ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं OCH3। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो OCH3 कार्बन से हम लोग अटैच किए OCH3, कार्बन से क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर ईएन हो गया। भैया मोर ईएन हो गया तो माइनस आई हो गया, पहले ही बताए थे क्या होता है, माइनस आई होता है। लेकिन हमें एम भी चेक करना है, घबराना नहीं है, अभी डिसीजन नहीं लेना, एम चेक करना है। लोन पेयर है ना, CH3। अब बताइए क्या हो गया इस पे, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज तो प्लस एम, दोनों में से किसको प्रायोरिटी देना है, प्लस एम को। प्लस एम हो गया, वापस से वही बात हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर और एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं, CH3, CH3। ठीक है, या इसी में C2H5, C2H5 को ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दोनों एक ही टाइप का है। तो CH3, CH3 जैसे ही आया, आप लोग को ऐसे ही समझ में आ गया कि ये प्लस आई है। अगर प्लस आई आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। प्लस आई का मतलब फिर से वही बात हो गया, प्लस आई का मतलब फिर से वही बात हो गया, प्लस वाला है
तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है, इसका मतलब है कि ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड है, पारा सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर? तो आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और रियली में अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ, ठीक है। चलिए तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने इसका फिनॉल का एग्जाम्पल लेके पढ़ा, इसी तरह हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के ही समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है NO2 सब्स्टिट्यूटेड का, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया उस सेम सेम दैट वही है। इसको इससे को हम लोग क्या कह रहे हैं, इप्सो पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इप्सो पोजीशन ऑर्थो मेटा पारा, है ना। अब ध्यान से समझिए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है NO2, इसके वजह से क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेजोनेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस में देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका क्या है कि यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अ, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से खींचेगा, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ से खींचेगा, मतलब यहाँ किस तरह से शिफ्ट हुआ, बॉन्ड टू एटम। चलिए मैं साइड में लिखता हुआ भी चलता हूँ, छोटा छोटा, बॉन्ड टू एटम शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट होगा। देखिए जब भी बॉन्ड शिफ्ट करना रहे तो मैं अंदर से टच करता हुआ डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड टू बॉन्ड, या यूं समझ लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से दिखा दे रहा हूं, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो लिया, ये ऑक्सीजन लिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। जो दिया, ये वाला कार्बन दिया ना, ये जो कार्बन लगा हुआ था यही दिया ना, तो इसके पास जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, जो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कमी हो गई तो प्लस चार्ज, क्या हो गया, देने वाला प्लस चार्ज ना, ठीक है। अब फिर वापस यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अब देखिए जैसे ही प्लस चार्ज होगा, ठीक है ना, तब रेजोनेंस होता है बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा, तब रेजोनेंस कैसा होगा, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस होगा ये बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह का रेजोनेंस होगा। तो जैसे ही यहाँ रेजोनेंस हुआ बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो देने वाला अब कौन है, ये कार्बन, है ना, ये कार्बन, लेने वाला ये कार्बन। तो जो लिया उसके पास डबल बॉन्ड, और जो कार्बन दिया, ठीक है, उसके बाद कैसा चार्ज आ गया, उसके पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे रेजोनेंस होगा बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। अब देने वाला कौन है, ये कार्बन, ध्यान से समझिएगा। अब देने वाला कौन सा कार्बन है, ये कार्बन। तो अब इस कार्बन पे, अच्छा यहाँ माइनस चार्ज पहले से है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से प्लस चार्ज आ गया, देखिए इस कार्बन के पास क्या हो गया, फिर से प्लस चार्ज आ गया, ठीक है।
अब फिर से होगा बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अब इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला है ना, तो बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ। थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर बना देता हूँ। बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो अब बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। यहाँ जो डबल बॉन्डिंग था, ये एक बॉन्ड टूट करके यहाँ बन गया, और वापस से जो स्ट्रक्चर था मेरा, वो स्ट्रक्चर एज इट इज बन गया, ठीक है। तो अब जब हम लोग पूरा रेजोनेंस करा लिए, तो इस बात पे गौर कीजिए आप, पूरा रेजोनेंस कराने के बाद क्या हो रहा, ये इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग जब बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा, ये NO2 है, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा, किस किस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख दिए डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव, समझ में आ रहा। अब ध्यान से देखिए, और वापस हम लोग पहले वाली बात करेंगे कि जहां पॉजिटिव चार्ज हो, क्या बताए थे हम, क्या बताया था हमने, ए और बी के बीच अगर बॉन्ड टूट रहा है, हेट्रोलिटिक हो रहा है, बी पे माइनस चार्ज आ रहा और ए पे प्लस चार्ज आ रहा, इसका मतलब ए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, क्या है, गरीब है, और बी क्या है, रिच है ना, बी क्या था, रिच था। अब आप ही बताइए कि ये क्या है, रिच है या गरीब है, ये भी गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी है तभी तो प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन रहता, रिच रहता, तो इस पे क्या चार्ज होता, माइनस चार्ज, ये भी गरीब है, ठीक है, और ये भी गरीब है, इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मान लिया कि यहाँ कोई टहलता फिरता इलेक्ट्रोफाइल आया, ध्यान से देखिए, यहाँ टहलता फिरता कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इच्छा उसकी हुई कि चलो मैं अटैक करता हूँ चल के, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रोफाइल एक टहलता फिरता आया, ठीक है, इसको किस चीज की जरूरत होती है इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या है, गरीब है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको रिच की जरूरत है। तो बताइए क्या ये इस गरीब गरीब के पास जाएगा भीख मांगने, नहीं ना, अरे गरीब अमीर के पास जाता है, क्या यहाँ पे जा पाएगा, ठीक है, क्या इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे जाएगा, या इस पे, दोनों एक ही पॉइंट है, या ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, क्या दोनों में से किसी एक पॉइंट के पास जाएगा, नहीं जाएगा, बोलेगा अरे तुम तो खुद भीख मंगे हो यार, तुम कहाँ से दोगे, तो इन दोनों में से किसी भी पॉइंट के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, NO2 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहा है, ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे रहा है पूरे सिस्टम को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मजबूरी में बेचारे के पास एक ही रास्ता बचेगा, और ये है मेटा पोजीशन, क्या है, मेटा पोजीशन, कहेगा चलो, ना ज्यादा राजा और ना गरीब, गरीब से के पास जाने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत जिसके पास हो उसी के पास चले जाओ, है ना, तो ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे जा करके अटैक कर देगा, समझ में आ रहा है, क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो ध्यान से समझिए, अब हम लोग NO2 के नेचर को समझते हैं, ठीक है, देखिए, तो NO2 के लगाने से क्या हुआ, ये समझिए, NO2 को, NO2 सब्सटेंट जो है,
इसको लगाने से क्या हुआ, क्या क्या पता चला? पहला पहला बात तो हम लोग को ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन का कमी करा दिया, है ना? इलेक्ट्रॉन कमी करा दिया, डेफिशिएंसी करा दिया। किस पोजीशन पे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी करा दिया। ठीक है, एक सेकंड। तो हम लोगों ने क्या देखा कि NO2 का नेचर क्या है ना? NO2 के नेचर की बात कर रहे थे हम लोग। NO2 का क्या नेचर है? NO2 का अगर हम लोग नेचर देखें तो क्या देखें हम लोग? नेचर ही पता करना था ना। NO2 का क्या नेचर है? ये क्या किया? सबसे पहला काम, इलेक्ट्रॉन की कमी करा दिया। इलेक्ट्रॉन का कमी करा दिया। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक को कम कर दिया है। ठीक है, ये लो का साइन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया है, तो कहाँ कम किया है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, है ना? तो कम कर दिया इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल आना नहीं चाहेगा। इसका मतलब है क्या किया है? ये डीएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, सिस्टम को क्या किया? डीएक्टिवेट कर दिया है। तो मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन करा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को तो कहीं ना कहीं आना ही आना है, तो मजबूरी में वो क्या करेगा? वो जाकर के मेटा के पास अटैक करेगा। किसके पास अटैक करेगा? मेटा के पास। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो NO2 से हम लोग कैसे याद रखेंगे? NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना? और क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेट अगर हो जाएगा तो कौन डीएक्टिवेट हो रहा? ऑर्थो पारा डीएक्टिवेट हो रहा। ठीक है, तो मजबूरी में मेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर क्या वैसे ही बार बार इसको भी देखना होगा या आप ट्रिक देंगे? तो बच्चे मैं ट्रिक दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचेगा, और हमेशा वो आप ट्रिक दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? देखिए, इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। इसका ट्रिक है -I। ठीक है, इसमें भी मैं पहले लगा दे रहा हूँ -M। प्रायोरिटी किसको देना है? M को और -I, दोनों में से कोई भी एक रहे। ठीक है, या दोनों रहे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी करवा देता है। जो इलेक्ट्रॉन की कमी करवा देता है। ठीक है, जैसे ही कमी होगा तो क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग, तो इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। किस पोजीशन को डीएक्टिवेट कर रहा है? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन को। ठीक है, तो डायरेक्टिंग कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। बिल्कुल क्लियर है? तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको इस ट्रिक को पे का
इस ट्रिक का यूज करने के लिए करना क्या होगा, इसे पहचानने आना चाहिए, ठीक है। मतलब -m और -i पहचानने आना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को, तो आप जाइए और ज़रूर से उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आप जाइए और उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। बिना वो वीडियो देखे आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, वापस से एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। आप लोग को 100% जब तक कॉन्फिडेंस ना हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग NO2 का ही लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NO2 का, ठीक है। NO2, चलिए NO2 को हम लोग चेक करते हैं। NO2 कैसा नेचर में है, तो चेक करने के लिए कार्बन के साथ लगाएंगे NO2, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ माइनस आए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें प्लस चेक करना होगा यहाँ, ठीक है। पिछले केस में क्या हो रहा था, आई अगर प्लस आ गया तो आगे चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेक करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें प्रायोरिटी एम को देना है, अगर एम प्लस आ गया तो इसे प्लस आई मान लेंगे, ठीक है। माइनस आया तब माइनस मानेंगे, हमेशा एम को प्रायोरिटी देते रहना है, ठीक है। तो चलिए, कार्बन से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को इस तरह से जोड़ें, ठीक है, और बोल दिए एक लोन पेयर, और जिस पे लोन पेयर या निगेटिव हो उसको हम लोग प्लस एम कहते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये 100% गलत है। तो सही क्या है, समझिए। आप लोग जानते हैं कि ये कार्बन जो है और ये NO2 डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि अगर प्लस एम देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन से अटैच फर्स्ट एटम के पास, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या उससे जुड़े सेकंड एटम और फर्स्ट एटम के बीच में, फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, ठीक है, या डबल बॉन्ड जिसको कहते हैं, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्लस एम होगा। अब ध्यान से देखिए ना, यहाँ क्या दिया हुआ है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम है ना, और इसके पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इससे जुड़ा हुआ सेकंड एटम और फर्स्ट एटम के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि ये माइनस एम है। क्या है, माइनस एम है, सॉरी मैं यहाँ प्लस लिख दिया हूँ, ये माइनस, ठीक है, माइनस एम है। प्लस एम देखने के लिए क्या करते हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। प्लस एम देखने के लिए या तो लोन पेयर होना चाहिए या निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मतलब है माइनस एम है, तो माइनस एम है, तो क्या हो गया इसका नेचर, हमने अभी पढ़ा, NO2 का क्या हो गया, क्या है ये, माइनस एम है, और माइनस एम क्या होगा, माइनस एम होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग वेटिंग, या इसको कहेंगे मेटा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा CN, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है CN। चलिए देखिए, CN को अगर हम लोग देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन से हम लोग लगा रही हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन है, सर कार्बन कार्बन है तो क्या करें, है ना। तो आई देखना है सबसे पहले, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों, क्योंकि मोर इन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो लेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पे प्लस चार्ज। और हम लोग जानते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी एटम पे प्लस चार्ज आए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और उसी एटम पे अगर माइनस चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे,
ठीक है? अब काम यहाँ से चल सकता था, लेकिन नहीं, हम लोगों को एम भी चेक करना है। ठीक है? हम लोगों को एम चेक करना है। एम चेक करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन से जोड़ेंगे, सीएन को जोड़ेंगे। फर्स्ट एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट और सेकंड के बीच, ध्यान से समझिए, फर्स्ट या सेकंड के बीच क्या हो, पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये माइनस एम है। क्या है, माइनस एम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी एन क्या हो गया, माइनस एम हो गया, माइनस हो गया। और इसका क्या है नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है और मेटा है, मेटा डायरेक्टिंग है। क्लियर? तो इसी तरह से आप लोगों को मैं कुछ दे रहा हूं जो आप लोग खुद निकाल के देखेंगे, और अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिए। ठीक है? मैं एक एक पे वीडियो बनाऊंगा, एक एक पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाएगा, मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ठीक है? तो ये समझिए आप लोग का एक तरह से होमवर्क है, जो आप लोग इसको करके रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ट्रिक को एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अगर प्लस एम हो या प्लस आई हो तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, एक्टिवेटिंग होगा। और जो एक्टिवेटिंग होगा वो क्या होगा, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। ठीक है? दूसरा ट्रिक मैंने क्या पढ़ाया, अगर माइनस एम या माइनस आई हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। है ना? क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है? डीएक्टिवेटिंग क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। और जो डीएक्टिवेटिंग होगा वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। बार बार याद रखना है कि डीएक्टिवेट कौन सा पोजीशन हो रहा है, ऑर्थो एंड पारा। ठीक है? क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। ठीक है? ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? इसलिए मैं आपको कंसेप्ट भी बताया हूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? और आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पे बेस जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी रिएक्शन में यूज होगा, वो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अगर वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।